स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा मीन्स स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट की पार्ट 2 वीडियो में इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसकी पहले की क्लास में पार्ट 1 में हम इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जिसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जिसमें पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 100 मीटर की ऊंचाई से जल गिर रहा है। कितनी मीटर की ऊंचाई से गिर रहा है? h बराबर 100 मीटर। ठीक है, और पृथ्वी पर गिरने पर इसकी प्रति किलोग्राम ताप में कितनी वृद्धि होगी? गिरने पर इसमें क्या हो जा रहा है? ताप में वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है? ताप में वृद्धि हो रही है, यानी इसमें ऊष्मा ये ले रहा है, गिरने पर ऊष्मा ले रहा है। लेकिन इसको क्या किया जा रहा है? गर्म नहीं किया जा रहा है। इसको ऊष्मा मिल कहाँ से रही है? तब गर्म नहीं किया जा रहा है और ये गर्म हो रहा है, यानी ताप में वृद्धि हो रही है। तो इसको ऊष्मा मिल कहाँ से रही है? इसको ऊष्मा पानी को ऊपर से नीचे गिराने पर इसमें स्थितिज ऊर्जा के कारण ऊष्मा मिलेगी। ठीक है, तो दी गई ऊष्मा कौन होगा? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा दी गई ऊष्मा की तरह काम करेगा और बराबर ऊर्जा Q बराबर आपका हो जाएगा ms डेल्टा T। ठीक है, कैलोरीमिति का सिद्धांत कहता है दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। तो दी गई ऊष्मा क्या है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के कारण इसमें ऊर्जा में ऊष्मा में संचित हो जाएगा। ठीक, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh और दी गई ऊर्जा यानी आवश्यक ऊष्मा Q बराबर क्या हो जाएगा? ms डेल्टा T। ठीक है, तो ms डेल्टा T लिख लेंगे। m दोनों तरफ से आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? जी का मान रख देंगे। जी का मान क्या होता है? 9.8, लेकिन सुविधा के लिए हम लोग यहाँ पर 10 लिख लेंगे। एच का मान दिया हुआ है, कितनी ऊंचाई से जल गिराया जा रहा है? 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है। ठीक है, तो एच बराबर 100 मीटर। यस, जल का विशिष्ट ऊष्मा आपको दे रहा है 4200। ठीक है, 4200 जूल प्रति किग्रा डिग्री सी। तो ये यस के स्थान पर लिख लेंगे 4200। डेल्टा टी, ताप में वृद्धि कितनी हो रही है? तो ताप में वृद्धि कितनी वृद्धि हो रही है आपसे पूछ ही रहा है, तो इसको छोड़कर तो यहाँ पर हम लोग डेल्टा टी लिख लेते हैं। इसके स्थान पर क्या लिख लेते हैं? डेल्टा टी। ठीक है, तो तिर्यक गुणा कर देते हैं, सभी चीज़ों का मान आ जाएगा। तो डेल्टा टी बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा टी बराबर आ जाएगा आपका 10 गुणे में 100 बटे में 4200। ठीक है, तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 10 बटे 42 आया। ठीक है, तो इसको भाग दे देते हैं 10 बटे 42 को। तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बराबर 10 बटे 42, जिसको हम लोग 10 को 42 से भाग दे देंगे। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 0.238 डिग्री सी, जो कि आपसे पूछा था ताप में परिवर्तन। क्या पूछा था? ताप में परिवर्तन। तो आंसर आज आपका आ चुका है 0.238 डिग्री सी। कौन सा आंसर है 0.238 डिग्री सी? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया 0.238 डिग्री सी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप देख रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखना है। करना क्या है, इस चैप्टर में सीधा सा एक काम करना है। उसको ऊष्मा मिल रही है तो कहाँ से मिल रही है, ले रहा है तो कहाँ से ले रहा है, बस ये आपको ध्यान देना है। दी गई ऊष्मा ली गई ऊष्मा बराबर होता है कैलोरीमिति के सिद्धांत से, और दी गई ऊष्मा में वो कहाँ कहाँ से ऊष्मा ले रहा है और ली गई ऊष्मा में वो क्या कर रहा है, तो कहाँ कहाँ से दे रहा है और कहाँ कहाँ से ले रहा है, ये आपको ध्यान देना है। बस आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, बाईं तरफ दी गई ऊष्मा लिख लीजिए, दाहिनी तरफ ली गई ऊष्मा कहाँ कहाँ से मिल रहा है और दे रहा है, उसको आपको लिखकर हल कर देना है। तो यहाँ पर एक ही स्थान पर था, इसलिए हमने एक ही बार लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 2 दे रहा है,
15 ग्राम ईंधन को जलाने 15 ग्राम ईंधन को जलाने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह क्या है? 6 किग्रा जल का ताप 15 डिग्री सी से 45 डिग्री सी तक बढ़ा देता है। कहाँ से कहाँ तक बढ़ा? 45 से 15 से 45, ठीक है, बढ़ा देता है। इस ईंधन का ऊष्मीय मान यदि जल का विशिष्ट ऊष्मा 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सी होगा तो बताना है, ऊष्मीय मान बताना है, ठीक है। ऊष्मीय मान बराबर क्या होता है? आपको प्रति ग्राम ऊष्मा Q निकालना है, आवश्यक ऊष्मा Q निकालना है, वो कितना? प्रति ग्राम, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर भी दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, ठीक है। तो ऊष्मा देने का काम कौन कर रहा है? 15 ग्राम ईंधन, और लेने का काम कौन कर रहा है? Q बराबर mH डेल्टा T, ठीक है। तो ऊष्मीय मान बराबर आपको 15 ग्राम आपको मिल जाएगा, 15 ग्राम ईंधन द्वारा ऊष्मीय मान, ठीक है। तो 15 ग्राम ईंधन द्वारा ऊष्मीय मान आपको मिल जाएगा। ऊष्मीय मान आपसे पूछ रहा है तो ऊष्मीय मान आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कौन होगा? Q बराबर mH डेल्टा T, ठीक है। तो mS डेल्टा T। m का मान दिया हुआ है, कितना पानी गर्म हो रहा है? तो 6 किग्रा जल, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे? 6 किग्रा। S दिया है 4.2 इंटू डेल्टा T 45 हो गया है, 15 था तो परिवर्तन कितना हुआ? 30, तो डेल्टा T आ जाएगा 30, ठीक है। और क्या करना है? 15 ग्राम के लिए 1 ग्राम से आपसे पूछा है, ऊष्मीय मान 1 ग्राम का होता है, तो ऊष्मीय मान बराबर तिर्यक गुणा कर देंगे 15 से, तो 15 आपका कहाँ आ गया? हर में आ गया, ठीक है। 15 आपका बस हर में आ गया, सरल कर दीजिए। 15 दूनी 30, 2 बार में, तो 6 दूनी 12, 12 में 4.2 का गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 गुणे में 4.2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4.2 में 12 से गुणा, 12 दूनी 24 के 4, ठीक है। 24 के 4 यहाँ लिख देते हैं, फिर 12 चौक 48 और हासिल 2 है, 50 हो जाएगा। एक अंक पर दशमलव लगाना है तो 50.4 आ गया। क्या आएगा? किलो जूल प्रति ग्राम, किलो जूल प्रति ग्राम, ये इसका आंसर आ गया 50.4। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। 50.4 ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी 50.4 50.4 किलो जूल प्रति ग्राम आंसर आपका राइट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है? तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है, 100 डिग्री सी ताप वाली 50 ग्राम भाप जमकर 80 डिग्री सी पर जल बनाती है। यानी इस क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान देना है, 100 डिग्री सी का भाप 100 डिग्री सी के जल में नहीं बदल रहा है, 80 डिग्री सी तक ठंडा हो रहा है फिर जल में बदल रहा है। यानी जल पर कब बदलेगा? 80 पर। इस दी हुई ऊष्मा से 5 डिग्री सी, अब ये ऊष्मा देगा और इससे 5 डिग्री सी वाले 1 किग्रा जल का ताप बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा ये बताना है। यानी पहले 100 डिग्री सी का भाप 80 डिग्री सी के भाप में बदलेगा, ठीक है। फिर 80 डिग्री सी का भाप ठंडा होगा और किस पे बदलेगा? जल में। क्लियर है यहाँ तक? तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हो गया, दोनों दी गई ऊष्मा में चला जाएगा और लेने के लिए ऊष्मा है 5 डिग्री सी का और 1 किग्रा जल है। ताप कितना बढ़ जाएगा? डेल्टा टी पूछ रहा है। तो डेल्टा टी नहीं मालूम है तो डेल्टा टी से निकाल लीजिए या T-5 कर लीजिए, तब भी आपका डेल्टा टी हो जाएगा। क्योंकि ताप कहाँ तक गर्म हुआ है ये बताया नहीं है, तो गर्म कहाँ से होगा? इससे लेगा। तो दी गई ऊष्मा ली गई ऊष्मा बराबर हो गया। दी गई ऊष्मा में कौन कौन होगा? ध्यान देना है, दी गई ऊष्मा में कौन कौन सा होगा? mS डेल्टा टी, ठीक है, T1 प्लस mL बराबर m2S2 डेल्टा टी 2, ठीक है। यहाँ पर 1 और ये 1 हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। m1 क्या है? 100 डिग्री सी ताप वाला 50 ग्राम भाप है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 50 ग्राम, ठीक है।
भाप किस चीज़ का है? जल का है। तो जल के भाप की गुप्त ऊष्मा आपको मालूम होगी। भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 536। तो लिख लेंगे 536। ठीक है, ये आपका ml का हो गया। प्लस M1S1 डेल्टा टी। M1 कितना है? 50 ग्राम भाप है तो 50। S1 यस विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी? विशिष्ट ऊष्मा जल की आपकी हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी? 1। और डेल्टा टी तो के कहाँ से कहाँ तक भाप आपका ठंडा हुआ है? 100 डिग्री सी का भाप 80 डिग्री सी के भाप तक ठंडा हुआ है, तब जल में बदला है। तो 100 - 80 कितना हो जाएगा? 20। तो इसके स्थान पर हम लोग सीधे 20 लिख दे रहे हैं। 100 - 80 20 लिख देंगे। बराबर क्या हो जाएगा? बराबर M2S2। तो M2 कौन है? 1 किग्रा जल का ताप बढ़ रहा है, तो 1 किग्रा को हम लोग 1000 किलोग्राम लिख देते, 1000 ग्राम लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 50 ग्राम था, हम लोग उसको डायरेक्ट लिखे हुए हैं। S2 जल ही है, जल का ताप बढ़ रहा है तो जल का विशिष्ट ऊष्मा 1। डेल्टा टी 2, ताप कितना बढ़ेगा नहीं मालूम है, तो कहाँ से कहाँ तक आपका बदलेगा ताप? 5 डिग्री सी से टी तक। तो टी तक बढ़ेगा और पहला ताप 5 था, तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा? T2 बराबर T-5। ठीक है, चलिए इसको सरल करते हैं। तो 50 तो दोनों में है, कॉमन ले लेंगे। तो 50 आपका कॉमन हो गया, मिला 536 प्लस 20 × 20 बराबर 1000 × T-5। ठीक है, तो 1000 × T-5। चलिए इसको और आगे सरल करते हैं। तो 50 को 50 ही लिख देते हैं, 50 को 50 लिख देते हैं, और 536 में 20 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 556। कितना हो जाएगा? 556 बराबर 1000 × T-5। ठीक है, तो 1000 तिर्यक गुणा में चला जाएगा, भाग चला जाएगा, तो इसको भी हम लोग भाग दे देते हैं। तो क्या आ जाएगा? 50 गुणे में 556 बटे में 1000 बराबर T-5। ठीक है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, तो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं और 5 का गुणा करके 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो 5 से गुणा कर देंगे, 5 अंक 30 के 0 हो जाएगा आपका, हासिल लगेगा 3। 5 × 5 = 25 और 3 × 28, 2। 5 × 5 = 25 और 2 = 27। ठीक है, बटे में क्या है? 100, तो 2 अंक पर दशमलव लगा देगा, 27.80 बराबर T-5। ठीक है, 5 से 556 का गुणा किए, 2780 आया, नीचे 100 है तो 2 अंक पर दशमलव लगा देगा, तो 27.80, इधर आपका T-5 बचा हुआ है, इसको लिख दिए। तो 5 इधर आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, 5 आपका पश्चांतर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो अब इसको लिख देते हैं। तो T बराबर कितना आ गया? 27.8 प्लस 5, तो 27 × 5 = 32, आपका आंसर आ गया 32.5 आंसर आ गया, सॉरी 32.8, ये आंसर आ गया डिग्री सी। टी बराबर पूछा था, टी बराबर आ गया 32.8 डिग्री सी। तो चलिए देखते कौन सा आंसर सही है। तो 32.8 डिग्री सी ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, 32.8 डिग्री सी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये सारे क्वेश्चन आज आप लोग जितने पढ़ेंगे सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन ही आज सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रहा है, -5 डिग्री सी की 50 ग्राम बर्फ को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा होगी। -5 डिग्री सी का बर्फ है, इसको हमें क्या करना है? वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा चाहिए। तो वाष्प में बदलेगा नहीं, कितना ताप होगा? 100 डिग्री सी तक। ठीक है, कहाँ तक बदलेगा? 100 डिग्री सी तक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 भागों में आवश्यक ऊष्मा क्यों मिलेगी, वो 4 भाग किस प्रकार से हैं उसको आपको देखना है। ठीक है, जिसमें से पहला भाग आपका हो जाएगा आवश्यक ऊष्मा Q1 बराबर -5 डिग्री सी का बर्फ -5 डिग्री सी का बर्फ 0 डिग्री सी के जल तक ठंडा होगा।
ठीक है। तो कैसे ठंडा होगा ये देखिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यम 1 यस 1 डेल्टा टी हो जाएगा, यम 1 यस 1 डेल्टा टी, ठीक है। ये हो गया T1 प्लस Q2 होगा। यहाँ पर 0 डिग्री सी का बर्फ 0 डिग्री सी के जल उसमें बदलेगा जल में, तो यम यल हो जाएगा, ठीक है। यम सभी में वही है तो यम वही रखते हैं, यम यल हो जाएगा। साथ में अब ये Q2 हो गया। Q3 क्या होगा, 0 डिग्री सी का बर्फ अभी जल में बदला, अब जल क्या होगा 100 डिग्री सी तक गर्म होगा। तो यहाँ पर क्या फार्मूला हो जाएगा, यम यस डेल्टा टी, यम यस डेल्टा टी होगा। T2 यहाँ लिखेंगे, 100 डिग्री सी का अंतर आएगा। प्लस Q4 क्या हो जाएगा, Q4 में आपका होगा 100 डिग्री सी का जल 100 डिग्री सी के भाप में बदलेगा तो गुप्त ऊष्मा लगेगा यम यल। तो यहाँ पर यल 1 होगा आपका और यहाँ पर यल 2 होगा, ठीक है। आवश्यक ऊष्मा Q निकालने के लिए इनकी वैल्यूज़ रखते हैं। तो वैल्यूज़ रखने के लिए सबसे पहले यम क्या है, बर्फ़ है। तो बर्फ़ की द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 50 ग्राम, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 50 ग्राम, ठीक है। और यम आपका कॉमन है तो बाहर 50 और अंदर क्या मिलेगा, यस 1 बर्फ़ है। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा आपको दिया हुआ है, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितना दिया हुआ 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.5, 0.5 हो गया। मल्टीप्लाई में इसका ताप है तो ताप कहाँ से कहाँ तक परिवर्तित हुआ है, -5 डिग्री सी से 0 डिग्री सी तक। -5 डिग्री सी से बर्फ़ कहाँ तक पिघलेगा, 0 डिग्री सी तक। तो ताप में परिवर्तन कितना होगा 5 डिग्री सी, कितना होगा मल्टीप्लाई में 5 आ जाएगा। प्लस Q2 आपका बर्फ़ है। 0 डिग्री सी का बर्फ़ 0 डिग्री सी के जल में बदलेगा तो 0 डिग्री सी के बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितनी होगी 80 और द्रव्यमान हमने पहले इस बाहर लिख लिया तो इसके लिए यहीं पर ख़त्म। फिर Q3 में क्या है, यम 1 यस डेल्टा टी। तो यम क्या है, 0 डिग्री सी का जल 100 डिग्री सी के जल तक परिवर्तित होगा और द्रव्यमान यम, तो यम बाहर ही है, यस है, जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 और ताप में परिवर्तन कितना हुआ है 100, ठीक है। प्लस लिखेंगे, यम तो बाहर पहले से लिखा है, यल 2 क्या है, 100 डिग्री सी का जल 100 डिग्री सी के भाप में बदलेगा तो भाप की गुप्त ऊष्मा कितना दिया हुआ है 540 दिया हुआ है, ठीक है। ये इसके मान हो गए। अब इसको हम लोग सरल करते हैं, 540 बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा हो गई। अब इसको हम लोग सरल कर देते हैं तो क्या हो गया, 50 के स्थान पर 50 और अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 में 5 का गुणा 25 और एक अंक पर दशमलव तो 2.5 प्लस 80 प्लस 100 में 80 का 100 में 1 का गुणा आपका आ जाएगा 100 प्लस 540। अब इनको जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो जोड़ने पर आपका आ जाएगा, जोड़ने पर 80 और 540 जुड़ेगा 640, 640 और 80 720 और 2.5 722.5 आ जाएगा, गुणे में 50 तो 722.5, ठीक है। अब इनका गुणा कर देते हैं तो दशमलव आपका 0 से ख़त्म हो जाएगा, बचा 5 का गुणा कर देते हैं तो 5 पच्चे 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 और हासिल 1 है आपका तो 1 11 के 1 हासिल 1, 5 सत्ते 35, 1 हासिल 36। तो ये आपका आंसर आ गया 0.0। तो 0.0 का कोई मतलब नहीं है। अब आंसर क्या है, 36,125 कैलोरी आ जाएगा। आवश्यक ऊष्मा है कैलोरी में, तो 36,125 कौन सा आंसर है, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन डी 36,125 आंसर है जो राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, ठीक है। यदि किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आवश्यक ऊष्मा क्यों निकालना है तो जितने भी जगह से ऊष्मा मिल रही है उन सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है प्रश्न संख्या 5, 600 ग्राम जल को क्या कर रहा है, 600 ग्राम जल को 30 डिग्री सी से 80 डिग्री सी तक गर्म करना जा रहा है। 600 ग्राम का जल है और 30 डिग्री सी से 80 डिग्री सी तक गर्म किया जा रहा है, ठीक है।
तो आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए, यानी इसको गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी चाहिए। तो आवश्यक ऊष्मा का फार्मूला Q बराबर क्या होगा, यम यस डेल्टा टी। ठीक है, यम कितना है 600, यस क्या है गर्म किया जा रहा है, जल है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। डेल्टा टी, टी से 80, 30 से 80 तक गर्म हो रहा है, यानी अंतर कितना होगा 80 माइनस 30 सीधे 50। ठीक है, 80 में से 30 घटाएंगे तो डेल्टा टी कितना आ गया 50। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया 6×5 30 के 0, 30 हो गया, और 3 जीरो आपका यहाँ से 600 का 2 जीरो और एक 50 का जीरो, तो आंसर आ चुका है। कौन सा आंसर आया, 30,000 कैलोरी। ठीक है, कौन सा आंसर आया, 30,000 कैलोरी। तो आंसर आपका प्रश्न संख्या 5 का आंसर हो गया 30,000 कैलोरी, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है प्रश्न संख्या 6, यदि लौह की विशिष्ट ऊष्मा 0.12 हो, कितनी हो 0.12, तथा आपेक्षिक घनत्व 7.5 हो, तो लौह का आयतन जिसकी उष्मी क्षमता 0.9 लीटर जल के समान होगी, वो क्या है। यानी आपको क्या निकालना है यहाँ पर, आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले उष्माधारिता आपको दिया हुआ है, यानी W आपको दिया है। W बराबर क्या होता है यम यस, तो W बराबर आपका क्या होता है एम एस। तो सबसे पहले हम यहाँ से W का मान दिया हुआ है, और W का मान कितना दिया हुआ है 0.9। ठीक है, कितना दिया हुआ है 0.9, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 0.9 लिख लेते हैं। ठीक, 0.9 बराबर यम नहीं मालूम है, यस लौह की विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ 0.12, कितना दिया हुआ है 0.12। यहाँ तक हो गया। तो सबसे पहले हम यम बराबर निकाले तो यम बराबर क्या जाएगा, 13 गुणा कर देते हैं, 0.9 बटे में 0.12, सॉरी 0.12, तो 90 करके दशमलव हटा देते हैं। ठीक, तो दशमलव हट गया, तो क्या जाएगा 90/12, कितना जाएगा 90/12। m का मान मिल गया। अब द्रव्यमान बराबर क्या होता है आयतन गुणे घनत्व, द्रव्यमान बराबर क्या होता है यम बराबर आयतन v इंटू घनत्व d होता है। ठीक है, यम का मान निकल गया है 90/12। ठीक है, 90/12 आपका निकला हुआ है, 90/12 लिख देते हैं। v निकालना है, और d आपको घनत्व दिया हुआ है 7.5, कितना दिया हुआ है 7.5, अपेक्षिक घनत्व आपको दिया हुआ है 7.5, तो ये हो गया घनत्व। तो ये वैल्यू रख देते हैं 7.5 गुणे में। ठीक है, तो v बराबर क्या है 13 गुणा कर देते हैं, तो v बराबर हो जाएगा 90/12 गुणे में 7.5, दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा, दशमलव हट गया। अब इसको सरल कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे सरल होगा, 15 से भाग देते हैं, 15×5 = 75, 15×6 = 90, 6 दूनी 12, 2 कट गया, और 5 दूनी 10 कट गया, कितना बचा 1 लीटर आएगा। कितना आएगा 1 लीटर। ठीक है, आंसर देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो आप आंसर देखेंगे यहाँ पर सारे आंसर सेंटीमीटर में दिए हैं, घन सेमी में, तो 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 घन सेमी। तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन बी, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी होता है, तो आंसर आ गया 1000 घन सेमी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया 1000 घन सेमी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक के आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सॉल्व हो गया। यदि किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 क्या दे रहा है, 0 डिग्री C पर 5 ग्राम बर्फ 20 ग्राम पानी में, जो कि 45 डिग्री C पर है, यानी 0 डिग्री C का बर्फ़ है 5 ग्राम, और 20 ग्राम पानी में जिसका ताप 45 डिग्री C है डाला जाता है, यानी मिला दिया जाता है। पानी का परिणामी ताप यानी मिश्रण का ताप क्या होगा ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कैलोरीमिति का सिद्धांत लगाएं। कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या है, Q1 बराबर Q2, यानी दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। ठीक है, यहाँ ऊष्मा देने का काम कौन कर रहा है, बर्फ़,
और बर्फ़ बदलेगा पानी में, तो बर्फ़ के ऊष्मा क्या हो, द्रव्यमान क्या दिया है 5, ठीक है, और गुप्त ऊष्मा नहीं दिया है, तो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी होती है, लिख देंगे। प्लस 0 डिग्री सी का बर्फ़ 0 डिग्री सी के जल में बदला। अब 0 डिग्री सी का जल कहाँ तक गर्म होगा, मिश्रण के ताप तक, तो द्रव्यमान तो वही रहेगा, यम एस डेल्टा टी सूत्र लगेगा। यम यस जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है, और डेल्टा टी कहाँ तक गर्म होगा, मिश्रण के ताप टी तक, और 0 से तो T-0 बराबर Q2 ली गई ऊष्मा कौन होगा, जल लेगा, 20 ग्राम है, तो द्रव्यमान के स्थान पर 20 आ जाएगा। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है, और मिश्रण का ताप कहाँ तक होगा, 45 से T तक, 45 माइनस टी, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सरल कर लेंगे, तो 5 में 80 का गुणा, 5 और 8 40 हो जाएगा, और 1 0 एक्स्ट्रा, प्लस 5 गुणे टी आ जाएगा, यानी 5T, और 20 1 का 20 गुणे में 45 माइनस टी आ गया, ठीक है। इसको और सरल करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 20 में 45 का गुणा, 45 दूना 90, और 1 0 900 माइनस 20T, और इधर आपका 400 प्लस 5T, ठीक है। टी को पश्चांतर करते हैं, तो 20T आपका पश्चांतर होगा, तो बाईं तरफ से दाईं तरफ जाने पर माइनस से प्लस, और प्लस 5T, और इधर आपका 900 माइनस 400, ठीक है। भाग दे दीजिए, जोड़कर भाग दे देंगे तो उत्तर आ जाएगा 25T आपका जोड़ आ जाएगा, इधर आपका 500, तो भाग देते टी बराबर कितना आ जाएगा, 500 बटे में टी बराबर आ गया 500 बटे में 25, तो भाग देंगे 25 दूना 50, और गुणे 0, तो 20 हो गया। टी बराबर कितना आ गया, 20, तो मिश्रण का ताप कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है, 20 डिग्री सी। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या दे रहा है, तो प्रश्न संख्या 8 आपका दे रहा है तांबे की विशिष्ट ऊष्मा क्या है, तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम है। कितना है, 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम है, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा है, इसका मान जूल प्रति किग्रा सेंटीग्रेड में क्या होगा, कैलोरी प्रति ग्राम है, जूल प्रति किग्रा सेंटीग्रेड में क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा दिया है और इसका मान जूल प्रति किग्रा सेंटीग्रेड में पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। जूल प्रति किग्रा सेंटीग्रेड में बदलने के लिए विशिष्ट ऊष्मा यस का मान कितना दिया है, 0.1 गुणे में 4.2 जूल के लिए 4.2 गुणे 10⁻³ से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका जूल प्रति किग्रा सेंटीग्रेड में बदल जाएगा। किससे गुणा करेंगे, 4.2 गुणे 10⁻³, ठीक है। तो जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है, दशमलव है, एक अंक दशमलव आपका दाहिनी ओर खिसकेगा, तो आंसर तो 4.2 आ जाएगा, और 10⁻³ आपका कितना हो जाएगा, 3 से 1 मेरा खिसक जाएगा। इसको हम चाहें तो 2 लिख सकते हैं, लेकिन आपका आंसर घात में कहीं 2 नहीं दिया है, तो दशमलव कहाँ जाएगा, आपका दाहिनी तरफ, यानी आपका आंसर आ जाएगा 0.42 गुणे 10⁻3, क्योंकि आंसर आपका 10⁻3 में दिया हुआ है, तो गुणा करने पर दशमलव आपका कहाँ पर आ जाएगा, बाईं ओर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 0.42 गुणे 10⁻3। तो आंसर के ऊपर भी आपको ध्यान देना है कि आंसर आपसे पूछा क्या है। तो आप देख रहे हैं 0.42 गुणे 10⁻3, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, 0.42 गुणे 10⁻3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, क्या दे रहा है। तो प्रश्न संख्या 9 में दे रहा है निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्या नहीं है, नहीं है लिखा है, ध्यान दीजिएगा। और कौन सी गैस, ग्रीन हाउस, तो ग्रीन हाउस आपका मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है। तो कौन सी नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ग्रीन गैस नहीं है, ठीक है। इसको याद रख लीजिए कि हाइड्रोजन गैस
ग्रीन गैस नहीं है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर क्या हो गया? ग्रीन हाउस गैस हाइड्रोजन गैस नहीं है। तो प्रश्न संख्या 10 आपको दे रहा है, बंद कमरे में एक विद्युत पंखा चलाया जाता है। क्या किया गया है? कमरा बंद किया गया है और बंद कमरे में पंखा चलाया जाता है। तो कमरे की वायु क्या होगी? ठंडी होगी, गर्म होगी, अपना ताप बनाए रखेगी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब बंद कमरा है और पंखा चलाया जा रहा है तो कमरे का ताप क्या होगा? बढ़ेगा, यानी कमरा क्या होगी? गर्म होगी। ठीक है, बंद कमरे में पंखा चलाने से अंदर की हवा बाहर नहीं जा पाएगी और पंखा में घूमने के कारण वहाँ की हवा क्या होगी? घूमेगी। घर्षण के कारण क्या होगी? वहाँ की हवा गर्म होगी। ठीक है, तो बंद कमरे में कमरे की हवा गर्म होती है। क्या होती है? गर्म होती है, इसलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है प्रश्न संख्या 11, ऊष्मीय ऊर्जा निर्भर करती है। ऊष्मीय ऊर्जा निर्भर करती है, किस बात पर निर्भर करती है? वस्तु के द्रव्यमान पर। सही है, वस्तु के द्रव्यमान पर। Q बराबर एम एस डेल्टा टी होता है, तो Q बराबर एम एस डेल्टा टी होता है। ठीक है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ताप में वृद्धि या कमी पर, यह भी निर्भर करती है। पदार्थ की प्रकृति, ये भी निर्भर करती है। अर्थात कौन सा आंसर सही होगा? इन सभी पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यह आवश्यक ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मीय ऊर्जा किस बात पर? यम यस डेल्टा टी। यम द्रव्यमान, यस विशिष्ट ऊष्मा और डेल्टा टी ताप में वृद्धि या कमी यानी ताप में परिवर्तन पर निर्भर करती है। तो इन सभी तीनों राशियों पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या दे रहा है? तो प्रश्न संख्या 12 आपको दे रहा है, किसी वस्तु की ऊष्माधारिता उसकी विशिष्ट ऊष्मा से संबंध होता है। ऊष्माधारिता का विशिष्ट ऊष्मा से क्या संबंध होता है? तो आपने फार्मूला पढ़ा है, डब्लू को ऊष्माधारिता से लिखते हैं। डब्लू बराबर क्या होता है? यम एस, यानी द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। तो आप देख रहे हैं डब्लू बराबर यम एस, पहला ऑप्शन राइट है। ऊष्माधारिता डब्लू बराबर वस्तु का द्रव्यमान यम और पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा यस। तो ऑप्शन ए इसका सीधा सा राइट आंसर हो गया। फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। तो अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है, 200 ग्राम जल, क्या है? 200 ग्राम जल को 20 डिग्री से 40 डिग्री सी तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा। 200 ग्राम के जल को 20 डिग्री सी से 40 डिग्री सी तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा चाहिए। कितनी आवश्यक ऊष्मा चाहिए? तो Q बराबर क्या होता है? यम एस डेल्टा टी होता है। अभी आपने ऊपर देखा, तो यम का मान कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम। यस जल है, जल की विशिष्ट ऊष्मा 1। डेल्टा टी ताप में परिवर्तन कितना हुआ है? 40 से 20, तो 20 आ जाएगा। तो 200 गुणे 20 गुणा करिए, 2 दूनी 400 और 1 जीरो बढ़ गया, 4000 हो जाएगा। तो 4000 आंसर आया। कौन सा आंसर है? 4 गुणे 10 की घाते 3। 4000 मतलब 4 गुणे 10 की घाते 3 कैलोरी। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, 4 गुणे 10 की घाते 3 कैलोरी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है, एक ही धातु की बनी वस्तुओं की ऊष्माधारिताओं का अनुपात 2:5 है, यानी W1 और W2 दिया हुआ है 2:5। बर्तन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? तो W बराबर सूत्र क्या होता है? यम एस। ठीक है, तो W1/W2 बराबर क्या हो जाएगा? W1/W2 बराबर यम1 S1 अपान यम2 S2 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न में? एक ही धातु की बनी है। किस धातु से बनी है? एक ही धातु से बनी हुई, यानी दोनों का विशिष्ट ऊष्मा क्या होगा? 1 होगा। तो S1 बराबर S2 हो जाएगा। ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा में S1 S2 आपका कैंसिल हो गया, बराबर है। तो बचा क्या? W1/W2 बराबर यम1 बटे में यम2। और W1/W2 का मान दिया हुआ है 2:5 दिया है, तो 2:5। तो यम1 बटे यम2 बराबर, यानी यम1 अनुपात यम2 बराबर भी 2/5 आ जाएगा।
क्या जाएगा, 2 संबंधी 5। ठीक है, दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर है। जब विशिष्ट ऊष्मा बराबर है तो द्रव्यमान का अनुपात ऊष्माधारिता के अनुपात के बराबर आएगा, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सारे क्वेश्चन इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चंस हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपके आते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।